लूणा पूछता है कि जो व्यक्ति जाग जाता है वो हर पल यही कहता रहता है कि अपने को संभाल कर रखो, अपने को जगा कर रखो। ये वो क्यों कहता है? क्या एक बार जो व्यक्ति जाग जाता है वो फिर कभी नहीं सोता है? क्या फिर वो अपने को संभाल कर रख सकता है? जो जाग जाता है वो लूणा इसलिए कहता है कि जागते रहो। जाग जाता है वो व्यक्ति ये बात जान लेता है लूणा कि वो पहले किसी नींद के डर से बंधा हुआ था। अब वो डर किस बात का था? वो डर एक दुख का था कि संसार के दुख का डर था, जीवन का दुख था। इस बात से वो बंधा हुआ था। अब वो सुख में जाग गया, इसलिए वो कह रहा है कि हर पल जगा कर रखो, हर पल खुद को संभाल कर रखो। लूणा फिर से प्रश्न करता है कि क्या एक बार जाग जाने के बाद हम हमेशा के लिए जागते नहीं रह सकते? नहीं लूणा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक बार होश में आ गया वो यदि होश को नहीं संभालेगा तो फिर से बेहोशी में जा सकता है। इस बात का ही तो डर होता है, क्यों कि उसको बेहोशी में जाने का डर है। इसलिए हर पल होश को संभाल कर रखना पड़ता है। तुम यूँ समझो लूणा कि जैसे तुम दीपक जगाते हो तो जितनी देर ही जगता है दीपक, जितना इसमें तेल होता है, और जब वो तेल निमट जाता है तो वो दीपक बुझ जाता है। इस दीपक को जगाया रखना है तो इसमें तेल पूरना होगा। ऐसे ही व्यक्ति को खुद को बनाया रखना है सुख में और जागृति में, तो हमेशा चेतन का तेल पूरना पड़ता है, होश का तेल पूरना पड़ता है, ध्यान का तेल पूरना पड़ता है। तभी वो जागृत रहना उनका संभव है। यदि वो नहीं जगाए रखेंगे अपने आप को तो वो जागते नहीं रहेंगे, फिर सो जाएंगे। उसके हर पल सोने का डर बना रहता है। तब हमने जगा कर रखना पड़ता है। और जब तक यहाँ जीवन में रहेंगे, जब तक ये जगाना हमारी हमेशा के लिए एक डर के कारण मजबूरी बन जाती है। हमारा डर हमें को जगाया ही रखता है, सोने देता ही फिर नहीं है। तो जाग जाता है लूणा, उनको फिर से सोने का डर सताता है कि हम सो नहीं जाएं। जो खुद को पा लेता है उसके खुद को खोने का डर बना रहता है कि हम फिर से खो नहीं जाएं। जो खुद को जान जाता है उनके भी डर बना रहता है कि हम भूल न जाएं, फिर से हम खुद को भूल न जाएं। इसलिए वो हम अपने को हर पल बनाया रखने का प्रयास जारी रखता है। क्योंकि वो खुद को नहीं जानता, तब भी उनका होने का प्रयास तो तब भी जारी था, और वो जानने लगे हैं तब भी उनका प्रयास तो जारी है। वो जान जाता है तब वो अपने को सुख के आनंद में ले लेता है और दुख से बचने के लिए हर पल अपने को जगाया रखता है। जिस ध्यान को हम हर पल बनाए रखते हैं लूणा, वो भी हमारे साथ सिर्फ जीवन तक ही रहेगा, फिर वो भी हमारे पास नहीं रहेगा, वो भी हमसे छूट ही जाएगा। क्योंकि हम होश से लीडर हो जाते हैं तभी तो हमारे यहाँ डर का वह बना रहता है कि लीडर में ही डर प्रगट होता है। हम लीडर भी नहीं होते हैं तो हमारे पास डर भी नहीं होते। और जब तक हम लीडर रहेंगे जब तक हमको डर कभी नहीं छोड़ेगा। यदि एक बार होश सधने पर हमारा पूरा जीवन होशमयी हो जाता तो हमें ध्यान करने की और होश साधने की प्रत्येक दिन कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जागृति हर व्यक्ति के साथ घटित होती है,
परंतु उनको जागृत नहीं बनाए रखेंगे हम, तब वह जागृति नहीं रहेगी, वह फिर से सो जाएगी। ये हर पल खुद को संभाल कर रखना पड़ता है। जागने के बाद तो हमारा कर्म और भी जटिल हो जाता है। हमको फूंक फूंक पग मेलना पड़ता है, तो हमको नेम मर्यादाएं पालनाएं और ज़्यादा घेर लेती हैं। क्योंकि हम नेम पालना नहीं करेंगे तो हम फिर से जो दुख में थे उसी दुख में फिर से चले जाएंगे। संभालना इसलिए पड़ता है कि जो संभाल कर रखता है वो दुख से बच जाता है। कि सब संभालने वालों को लगता तो यही है कि हम दुख से बच गए, परंतु दुख से तो संभालने वाला ही नहीं बच सकता और न संभालने वाला ही नहीं बच सकता। क्योंकि सुख की इंचा से ही तो दुख उठता है। जो जाग जाता है वो अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता, वो सुख दुख होते हुए ही लापरवाह हो जाता है। लापरवाह होना ही दुख सुख में समान भाव होना है। यदि जागने के बाद में ही डर बना रहता है तो फिर जागने का ही क्या लाभ। ये डर लोना ना तो कोई जागने का होता है और ना कोई ना जागने का होता है। सिर्फ ये डर जाग कर और न जाग कर ये बने रहने का है। जो बना रहता है उसके लिए ये डर भी बना रहेगा। यदि डर नहीं होता तो वो हर कर्म का त्याग नहीं करता, फिर कोई कर्म में अंतर भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ दुख सुख कर्म की मान्यताओं होता है। सबसे बड़ी कमजोरी दुख सुख डर की नहीं है, कमजोरी है खुद को बनाए रहना। परंतु खुद तो है, बनाए रखे तभी है और ना बनाए रखे तभी है। सुख दुख का भेद ही सुख दुख है लूना।